ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਨੀਤ ਜੀ, ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ? नहीं, बिल्कुल सिचुएशन चेंज होगी और ज़रूरत भी है। आप देखिए कि बड़ा कहीं डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है। वैसे हम बात करें कि सेक्शन बीएनएस में जिसमें फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है उस फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन पे, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? अगर कोई कहता है मेरे साथ रेप हुआ, तो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन उसकी अगर वो इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स निकलती है, जिसने कंप्लेंट दिया, उसको सज़ा मिलेगी मैक्सिमम 2 साल। वो भी तब जब कंप्लेनेंट इनिशिएट करे या फिर कोर्ट इनिशिएट करेगा उस पनिशमेंट के लिए, जो कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मेरी जान बची तो हम छोड़ दें। मुझे लगता है कहीं न कहीं पूरे ओवरऑल प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जैसे आपने डाटा दिखाया पूरा, उस डाटा के अंदर से ये निकलता है कि जब तक आप फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंप्लेंट फाइल करने पर या एफआईआर दर्ज करने पर कार्रवाई सख्त नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। क्योंकि कानून देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, इस बात से कोई मना नहीं करता। लेकिन उन कानूनों का मिसयूज़ कैसे रुकेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि क्या जो मैन प्रोटेक्शन ऑफ मैन की जो हम बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा? मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर टर्मिनोलॉजी जो कि सिर्फ़ वुमेन को डिफाइन करती है, वहाँ पे मैन की टर्मिनोलॉजी भी होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस आज की तारीख में मैन के साथ भी घर के अंदर हो रहा है और हम सब लोगों ने बहुत जगह पे देखा है। इवन सुप्रीम कोर्ट अपने आप 2 जजमेंट में जो ऐसी पता है, जिसके अंदर ये रिटर्न में कह चुका है कि जो कंप्लेंट थी वो गलत थी और जिस तरीके के एलिगेशन लड़के पे लगाए गए, उस तरीके का एक्ट जो है वो लड़की लड़के के अगेंस्ट करती थी। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार चल रही है और मुझे लगता है कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है। और सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएट हमारे संविधान में किया गया कि महिलाओं को थोड़ा अधिक राइट दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दी गई। एक समय था जहाँ पे रात को पुलिस आती थी, उठा के ले जाती थी 498 के मामलों में, लेकिन अब वो बंद हुआ। इसी तरीके से उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो भी, क्योंकि जैसे-जैसे फैक्ट्स आते हैं, जैसे-जैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, कानून भी बदलता है समय के साथ, जैसा अभी बीएनएस में भी बदलाव हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है जल्द ही बदलाव की, उतना समय ना लगे, जिससे जो आदमी है, जो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता वाली जो बात है, वो गलत हो जाए और मैन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मैन की जगह सिर्फ़ विक्टिमाइज़ेशन ऑफ मैन जो है, वही रह जाए।